हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए हिंदी पैडागोजी का फ्रेंड्स यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन पूछा गया है वही पढ़ा रहे हैं आपको, और आंसर जो बताएंगे फ्रेंड्स बिल्कुल ऑफिशियल आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा ना, मतलब पता होगा, तो आप कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन बोला गया है कि किसी भी भाषा पर जो फ्रेंड्स अच्छे से पकड़ बनाने के लिए, अच्छे से सीखने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? कमेंट करिए। शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा का वाक्य संरचना करना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या फिर उस भाषा का व्याकरण करना। सही जवाब कमेंट करिए। तो चलिए, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स सबसे मेन चीज़ क्या है? देखिए, उस भाषा का व्याकरण जानना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, ये सबसे ज़रूरी नहीं है। किसी भाषा का जो है ना ग्रामर जानना वो सबसे ज़रूरी नहीं होता है। उस भाषा की वाक्य संरचना जानना ये भी फ्रेंड्स उतना ज़रूरी नहीं है। शब्दों के अर्थ जानना या फिर उस भाषा का अधिक प्रयोग, ये दो को हो सकता है सही। क्या लग रहा है आपको, ये दोनों में से कौन होगा सही? अर्थ जानना या फिर अधिक प्रयोग करना? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आप इसका भी आप लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका सी दिया गया है। आगे चलते हैं 2 नंबर। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आपकी इसमें से कौन जिम्मेदारी नहीं है? पहला, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधन की खोज करना। इसमें से कौन सी जिम्मेदारी नहीं पूछ रहा आपसे? देखिए, इसमें कौन नहीं होना चाहिए? बच्चों का आकलन करते समय अति उदार आपको नहीं बनना, यही फ्रेंड्स आपको नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है ना वो आपको करना है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स अगर आप टीचर हैं तो आप जो है संसाधन का खोज करेंगे बच्चों के लिए, विभिन्न प्रकार के फ्रेंड्स सामग्री को आप उपलब्ध करवाएंगे बच्चों के लिए, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं को पहचान भी करेंगे, लेकिन ये आप नहीं करेंगे कि अति उदार बन गए। ऑप्शन नंबर सी है। 3 नंबर क्वेश्चन, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इसमें से कौन से पठन को जो है ना प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है? व्यक्तिगत, सस्वर, मौन या फिर सामूहिक? तीसरा का सही जवाब क्या होगा? विकास के क्रम में फ्रेंड्स सुन लीजिए, व्यक्तिगत। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत पठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। ठीक है, लास्ट में फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। ठीक है, अगला, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? सबसे जरूरी इसमें क्या लग रहा है आपको? आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यास की बहुलता, कागज की गुणवत्ता? सबसे मेन चीज क्या होना चाहिए पाठ्य पुस्तक में? कागज की गुणवत्ता फ्रेंड्स ये उतना जरूरी नहीं है। कागज की गुणवत्ता, अभ्यास की बहुलता। देखिए फ्रेंड्स, अभ्यास बच्चों से, अभ्यास जो है ना नेगेटिव होता है, अभ्यास ज़्यादा नहीं करवाना है, अभ्यास नेगेटिव होता है। 2 कट कर दिए। आकर्षक चित्र या फिर पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। जो पाठ में फ्रेंड जो चुना गया है ना वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एग्जाम तक फ्रेंड्स अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं ना आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित प्रश्न क्या है? समग्र भाषा पद्धति पर आधारित भाषा, कमेंट करिए। गतिविधि के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल देती है, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। क्वेश्चन बोला यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा जो होता है ना बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। जो लोग बी लगा दी हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं क्योंकि? आप कमेंट करिए सही जवाब। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं क्योंकि मानक जनी का ज्ञान मिलता है, लेखन के विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है,
या फिर इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए फ्रेंड्स, व्याकरणिक नियम जहां भी रहा ना वो गलत हो जाएगा। व्याकरण का नियम बच्चों को नहीं बताना है। समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कितना सही किया। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा ना तो कमेंट करना सर पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगला, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, कमेंट करिए तो, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्वाभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरण नियम जानते हैं, या फिर तुतलाकर बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, इसमें क्या होते हैं जी बताइए। बच्चा जो है ना एडमिशन करवा रहा है पहला क्लास में, तो एडमिशन लेने से पहले बच्चा क्या करता है बताइए। पठन लेखन में दक्ष होते हैं। कैसे? अभी तो पहला क्लास में एडमिशन ही करवाया, तो पठन लेखन में कैसे वो दक्ष हो जाएगा? गलत हो गया। भाषा के व्याकरण नियम जानते हैं, अभी वो नियम जान जाएगा। पहला क्लास में एडमिशन हुआ है तो नाम जान जाएगा, अभी व्याकरण जान जाएगा? अभी नहीं। तुतलाकर बोलते ये भी नहीं। स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। सुरभि अक्सर ळ वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? चलिए 8 का बताइए। उससे ळ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे? अभ्यास करने के लिए नहीं देना। अभ्यास क्या होता है? नेगेटिव होता है। अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं करवाना है। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसे जो है ना सहजता के साथ अपनी बात करने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? 9 को बताइए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे मेन चीज़ क्या लग रहा है आपको? विराम चिन्ह का ज्ञान, पढ़ने में प्रभाव, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। अगर फ्रेंड्स आपको पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है तो सबसे मेन क्या है? सबसे मेन जो होता है ना वो अर्थ का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चा जो है ना अर्थ बना पा रहा है कि नहीं, अर्थ को समझ पा रहा है कि नहीं, मतलब अर्थ जो है ना वो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। 10 नंबर क्वेश्चन। भाषा की कक्षा में कहानियाँ सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? भाषा की कक्षा में कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य क्या है? 10 का बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए, बच्चों की कल्पनाशीलता का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों में अनुशासन में रखना, या फिर बच्चों का मनोरंजन करना। कहानियाँ क्यों सुनाते हैं हम लोग? देखिए फ्रेंड्स, बच्चों का मनोरंजन करना ये सही नहीं है, अनुशासन में बच्चों को नहीं रखना है, सुनकर दोहराने की आदत एकदम गलत है। आंसर आपका ए हो जाएगा, बच्चों की कल्पनाशीलता को विकास करना। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। 11। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। कमेंट करिए यहाँ पे क्या होगा? अपनी समस्याएं, अपनी भाषा, अपनी पाठ्य पुस्तक, या फिर अपनी कमियां। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी कमेंट करिए, जैसे अपनी भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चा जो जब स्कूल में आता है ना तो अपना उसका घर का भाषा, वो अपना भाषा लेकर स्कूल में आता है। ठीक है, अपना अनुभव लेकर आता है, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण लेकर आता है, तो यहाँ पे भाषा हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं 12। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ क्या नहीं है? नहीं पूछ रहा है, आसान क्वेश्चन है। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, ये तो सही होता है जी। कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं का मौखिक अभिव्यक्ति, ये भी सही है, मौखिक अभिव्यक्ति होना चाहिए। बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना, देखिए बातचीत में बच्चा सक्रिय है ना तो बहुत अच्छा होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों सही लग रहा है, ये तीनों सही है। आपसे पूछ रहा कौन इसमें नहीं है,
तो कहानी सुनकर शब्द सा दोहराना, ये फ्रेंड्स सही नहीं है, तो आपको नहीं पूछ रहा था, तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, बताइए भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है? भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, या फिर स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। क्वेश्चन बोला गया कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है? 13 का बताइए। बहुत कठोरता से ले, ये फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों की उच्चारण पर शुद्धता पर ध्यान दें, बच्चा का फ्रेंड्स अभी जो है ना वो शुद्धता पर ध्यान नहीं दे पाएगा वो। ठीक है, ये भी नहीं देना आपको। भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। देखिए आंसर डी हो जाएगा, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ है? 14 नंबर क्वेश्चन का बताइए। भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? भाषा नियमों पर अधिकार। देखिए नियम कभी भी बच्चों को नहीं बताना, नियम हमेशा गलत होता है। भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषिक संरचना पर अधिकार, ये भी नहीं होगा। देखिए भाषा प्रयोग यहाँ पर आ गया ना, भाषा प्रयोग, तो ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या होती है? 15 का बताइए। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या होती है? कमेंट करिए। तो पहले देखिए फ्रेंड्स, आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। पहले नियम बताना, ये नहीं होता है। पहले नियम का विश्लेषण, पहले नियम नहीं होता है जी, पहले उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल देंगे फिर नियम बताएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये 15 क्वेश्चन पूछा गया था वो पढ़ा दिए। आप 15 कौन कौन सही किया है कमेंट करिएगा, आपका 15 में कितना सही हुआ है फ्रेंड्स वो भी कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और क्लास को एक लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।